हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। टू स्टेट्स, दो राज्य। इलेक्शंस टू जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्ट। यहाँ इम्पोर्ट से मतलब है इम्पोर्टेंस, यानी कि जो चुनाव जम्मू और कश्मीर तथा हरियाणा में होने वाले हैं उनका महत्व बहुत ज़्यादा है, वे बहुत महत्व के हैं। असेंबली इलेक्शंस फॉर हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर टू बी हेल्ड। देखो, होल्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म। टू बी हेल्ड का मतलब है जो आयोजित होने हैं, फ्रॉम सितंबर 18 टू अक्टूबर 1। तो कुल मिला के 17 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर के बीच में हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव होंगे। ये जो चुनाव होंगे विल टेस्ट, ये चुनाव परीक्षण करेंगे किस चीज़ का? इंडियाज़ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं का ये चुनाव परीक्षण करेंगे, खास करके स्पेशली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है किस सीमा तक। कुल मिला के जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका परीक्षण इन चुनावों के माध्यम से होगा, और खासकर सबसे ज़्यादा परीक्षण किसका होगा? ईसीआई का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, काफ़ी हद तक, है ना, एक तरह से पूरी सीमा तक। दिस विल बी द फर्स्ट इलेक्शन फॉर जम्मू एंड कश्मीर सिंस इट लॉस्ट इट्स स्टेटहुड एंड लद्दाख वाज कार्व्ड आउट। कार्व आउट का मतलब होता है निर्मित करना, बनाना, एज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी विदाउट एन असेंबली इन 2019। यानी कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर ने अपना राज्य का दर्जा खो दिया था, और लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर में से यूनियन टेरिटरी के रूप में निर्मित किया गया था। 2019 में एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी लद्दाख के रूप में जो है निर्मित की गई थी। तो तब से लेकर अब जम्मू एंड कश्मीर में ये पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। आफ्टर अ 3 फेज पोल, देखो ये एक रेयर यूज़ हमें देखने को मिल रहा है, 2 बार ए आ रहे हैं ना, ये ए जो है यहाँ पे है इसमें। अ 3 फेज पोल, इसका मतलब हो गया एक 3 चरणीय चुनाव। आफ्टर अ 3 फेज पोल इन जम्मू एंड कश्मीर एंड अ सिंगल फेज 1 in Haryana, the counting of votes will be on October 4। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो मतदान होगा वो 3 चरणों में होगा और हरियाणा में 1 चरण में होगा। इसके बाद में जो काउंटिंग ऑफ वोट्स है वो 4 अक्टूबर से शुरू होगी। क्यूरियसली का मतलब होता है स्ट्रेंजली, यहाँ पे इसका मतलब है स्ट्रेंजली, इन अ वे दैट इज़ अनयूजुअल। The ECI has said that elections that are due का मतलब है जो होना है, in महाराष्ट्र एंड झारखंड will be announced later का मतलब है बाद में। तो ECI ने क्या कहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव होने हैं उनका अनाउंसमेंट बाद में किया जाएगा। इन 2019 में हरियाणा एंड महाराष्ट्र वेंट टू द पोल्स टुगेदर, कि 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव जो हैं वे एक साथ हुए थे। लेकिन महाराष्ट्र में अभी जो है चुनाव नहीं हो रहे हैं, वो बाद में किए जाएंगे, ऐसा ईसीआई का कहना है। सिक्योरिटी कंसर्न्स, की सुरक्षा से जुड़ी हुई चिंताएं, सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, एंड फेस्टिवल्स हैव बीन साइटेड। साइट का मतलब होता है हवाला देना, एक तरीके से कारण बताना, एज द रीज़न फॉर होल्डिंग, होल्ड का मतलब है आयोजित कराना, दीज इलेक्शंस इन बैचेस ऑफ 2 ईच, कि 2 के बैच में ये चुनाव आयोजित कराए जा रहे हैं। यानी कि पहले हो रहे हैं हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के, बाद में होंगे महाराष्ट्र और झारखंड के। तो ये जो 2 के बैच में चुनाव आयोजित कराए जा रहे हैं उनके कारण क्या बताए गए हैं ईसीआई के द्वारा? सुरक्षा से संबंधित कारण और फेस्टिवल्स जो है इनको कारण बताया गया है।
फॉलिंग विद इन, देखो फॉल विद इन का मतलब है कि भाई ये इस दायरे में आती है, ये इस कैटेगरी में आती है। फॉलिंग विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द 2024 जनरल इलेक्शन, दीज 4 असेंबली इलेक्शंस, कि ये जो 4 असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, ये 2024 के जो जनरल इलेक्शन हुए, लोकसभा चुनाव हुए, उसके प्रथम साल में ही ये चुनाव हो रहे हैं। और इनके बाद में देन द वन इन दिल्ली, और इनके बाद में दिल्ली में चुनाव होंगे। तो ये जो चुनाव रहेंगे विल बी नोटेबल, ये चुनाव उल्लेखनीय होंगे फॉर द पॉलिटिकल सिग्नल्स दैट विल एमिनेट। एमिनेट का मतलब होता है निकलना, किसी चीज़ की उत्पत्ति होना। तो कुल मिला के इन चुनावों से जो राजनीतिक संकेत निकलेंगे उनको मद्देनज़र रखते हुए ये चुनाव जो है उल्लेखनीय होंगे। ऑफ इम्पोर्ट विल बी, ये बात और भी ज़्यादा महत्व की होगी। ऑफ इम्पोर्ट विल बी द जम्मू एंड कश्मीर एक्सरसाइज। जम्मू एंड कश्मीर एक्सरसाइज से मतलब है यहाँ पे कि जम्मू एंड कश्मीर के जो चुनाव होंगे वो और भी ज़्यादा महत्व के होंगे। ऐसा इसलिए अ न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन बी द फर्स्ट स्टेप, कि जम्मू और कश्मीर में एक नई चुनी हुई सरकार जो है वो पहला कदम हो सकती है। किस चीज़ के लिए? टू अ ड्यूरेबल पॉलिटिकल प्रोसेस, कि जम्मू एंड कश्मीर में एक टिकाऊ राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो सके, उसके लिए ये चुनाव जो हैं बहुत ज़्यादा महत्व के होंगे। आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 5 ईयर्स अगो, कि 5 साल पहले जम्मू एंड कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था, उसके बाद से ये पहली बार चुनाव हो रहे हैं, तो इनका महत्व बहुत ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो चुनी हुई सरकार होगी वो राजनीतिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। द इंथुजियाज़म दैट द इलेक्टोरेट का मतलब होता है मतदाता, शोड इन द जनरल इलेक्शन, कि जो जनरल इलेक्शन हुए, जो लोकसभा चुनाव हुए, उन लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया, एंड तो एक बात तो ये हो गई, एंड द रेकरिंग का मतलब है बार बार घटित होना किसी चीज़ का, इंसिडेंट्स घटनाएं, ऑफ वॉयलेंट इंसर्जेंसी का मतलब है बगावत, आर। तो जम्मू एंड कश्मीर में एक चीज़ हमें क्या देखने को मिलती है कि बार बार वहाँ पर हिंसक बगावती घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई, एक तो हो गई हिंसक घटनाएं और दूसरी चीज़ हो गई जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के द्वारा जनरल इलेक्शन में जो उत्साह दिखाया गया। ये 2 पहलू हैं, आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन इन कश्मीर, कि जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति के ये 2 पहलू हैं। इलेक्शंस कुड ओपन द पॉसिबिलिटी, कि ये जो चुनाव हैं ये इस संभावना को खोल सकते हैं। ऑफ द इमरजेंस का मतलब है उभर के सामने आना, निकलना। ऑफ न्यू पॉलिटिकल एक्टर्स, कि नए राजनीतिक प्लेयर्स जो हैं उनका हमें प्रवेश देखने को मिल सकता है इन चुनावों के माध्यम से। एन इलेक्शन प्रोसेस दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेबली, देखो डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है प्रदर्शित करना, डिमॉन्स्ट्रेबली का मतलब है जो इस बात को प्रदर्शित करे, दिखाए, फेयर निष्पक्ष, एंड ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, इज इसेंशियल। तो कुल मिला के एक चुनावी प्रक्रिया जो कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों को दिखाए बहुत ही आवश्यक है फॉर अ हेल्थी डेमोक्रेसी, कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया जरूरी है। एंड इन कश्मीर केस, और कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ भी बिल्कुल यही बात सटीक बैठती है, नो लेस सो। देखो क्या लिखा हुआ है, एंड इन कश्मीर केस नो लेस सो, यानी कि कश्मीर के मामले में भी ऐसा ही है। क्या है कि भाई अगर इलेक्शन प्रोसेस जो है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट होती है तो वो क्या करेगी, जम्मू एंड कश्मीर में भी हेल्थी डेमोक्रेसी को बढ़ावा देगी। द भारतीय जनता पार्टी वेंट इन फॉर अ चेंजिंग ऑफ द गार्ड। तो देखो बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी इस तरह से गई, मतलब बीजेपी ने क्या किया, चेंजिंग ऑफ द गार्ड। चेंज ऑफ द गार्ड का मतलब है आपका जो मेन लीडर है आप उसे बदल देते हो। इन हरियाणा, अहेड ऑफ का मतलब है के पूर्व, के पहले, अहेड के साथ में आता है ऑफ प्रेपोजिशन। द जनरल इलेक्शन
टू डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब है यहाँ पे कम करना, डिसकंटेंट का मतलब है यहाँ पे असंतोष, अगेंस्ट द पार्टी एंड इट्स गवर्नमेंट्स एट द सेंटर एंड द स्टेट। अब देखो बीजेपी ने क्या किया कि ये जो जनरल इलेक्शन हुए, लोकसभा चुनाव हुए, इनके पहले हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे उसे बदल दिया। क्यों बदल दिया? कम करने के लिए। किस चीज़ को कम करने के लिए? असंतोष को कम करने के लिए। यानी कि बीजेपी पार्टी के प्रति, उसकी सरकार के प्रति, केंद्र में बीजेपी की जो सरकार है उसके प्रति और राज्य में बीजेपी की जो सरकार है उसके प्रति जो असंतोष था, जो डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग थी, उस फीलिंग को कम करने के लिए बीजेपी ने क्या किया? गार्ड को चेंज किया, यानी कि मुख्यमंत्री को परिवर्तित किया। द अग्निपथ शॉर्ट सर्विस स्कीम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंटर, कि ये जो अग्निपथ स्कीम है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है खास करके हरियाणा में। ऑफ इंटेंस, इंटेंस का मतलब है बहुत ही तीव्र, इंटरेस्ट इन अ स्टेट, यहाँ पे इन अ स्टेट आया है हरियाणा के लिए, यानी कि एक ऐसे राज्य में जहाँ पर कि कई यंग पीपल जो हैं, नौजवान जो हैं, लुक टू द मिलिट्री फॉर अ कैरियर ऑप्शन, यानी कि एक ऐसे राज्य में जहाँ कई नौजवान मिलिट्री जो है उसे अपने कैरियर ऑप्शन के रूप में देखते हैं, तो वहाँ ये जो अग्निपथ स्कीम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। द कांग्रेस इज होपिंग टू बेनिफिट फ्रॉम द डबल एंटी इनकम्बेंसी। देखो इनकम्बेंट का मतलब होता है सत्तारूढ़ होना, जो सत्ता में है ना, उसको हम बोलेंगे इनकम्बेंट गवर्नमेंट। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब है सत्ता विरोधी लहर। तो पिछले 2 टर्म से हम देख रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो कांग्रेस क्या उम्मीद कर रही है कि भाई यहाँ पे डबल एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलेगी हरियाणा में। एंड अ डिसअरे, डिसअरे का मतलब होता है एक तरह की अव्यवस्था, एक तरह का आप कह सकते हो कि संगठन में अव्यवस्था की स्थिति। इन द नॉन जाट सोशल कोलिशन दैट प्रोपेल्ड, देखो ये जो नॉन जाट सामाजिक समीकरण है ना, ये जो नॉन जाट सोशल कोलिशन है, नॉन जाट कम्युनिटीज़ जो हैं, प्रोपेल, प्रोपेल का मतलब है आगे की ओर धकेलना, कारण होना किसी चीज़ का, प्रोत्साहित करना। तो कुल मिला के ये जो नॉन जाट कोलिशन का मतलब हो गया एक तरह से जो गठबंधन था, तो ये जो नॉन जाट सामाजिक गठबंधन था ये कारण था जिसकी वजह से बीजेपी जो है 2014 में टॉप पे पहुंच गई थी। और लेकिन वर्तमान में इस नॉन जाट सोशल कोलिशन में भी अव्यवस्था देखने को मिल रही है, तो कांग्रेस इस अव्यवस्था से लाभ प्राप्त करने की उम्मीद कर रही है। द इम्पैक्ट, प्रभाव of the assembly elections will not be limited to the 2 states union territories, कि इन असेंबली इलेक्शंस के जो प्रभाव होंगे वे सिर्फ 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों तक सीमित नहीं रहेंगे। द जनरल इलेक्शन हैड लूजन्ड द बीजेपीज ग्रिप का मतलब है पकड़, किस पर? ओवर द कंट्रीज पॉलिटिक्स, कि ये जो लोकसभा चुनाव हुए, इन लोकसभा चुनाव में हमने क्या देखा कि बीजेपी की जो पकड़ थी देश की राजनीति पे वो थोड़ी ढीली हुई। एंड गिवन, और ये जो जनरल इलेक्शन थे, इन जनरल इलेक्शंस ने दिया, क्या दिया? विपक्ष को अ फ्रेज लीज ऑफ लाइफ, है ना, विपक्ष को जो है एक तरह से जीवन दिया, यानी कि विपक्ष जो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में था वो थोड़ा मजबूत हुआ। वेदर दैट ट्रेंड होल्ड्स और देयर इज़ अ रिवर्सल, देखो रिवर्स का मतलब है सिचुएशन का वापस पलट जाना। इज़ टू बी सीन, इज टू बी सीन का मतलब है देखा जाना बाकी है। तो ये ट्रेंड बना रहेगा, यानी कि बीजेपी की पकड़ लूज होगी, विपक्ष मजबूत होगा, या फिर इसका उल्टा होगा, होगा क्या? तो ये देखना बाकी है, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। पॉलिटिक्स विद इन द बीजेपी अमॉन्ग द NDA पार्टनर्स, between the BJP and the संघ परिवार and between the BJP and the opposition could यहाँ पे किसके लिए आया है? पॉसिबिलिटी के लिए। all be influence का मतलब है प्रभावित होना by these elections, तो इन चुनावों के माध्यम से
कई चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं, यानी कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति जो है वो प्रभावित हो सकती है, बीजेपी की एनडीए के जो पार्टनर्स हैं उनसे बीजेपी का संबंध, बीजेपी और जो संघ परिवार के बीच के जो संबंध हैं, इसके अलावा बीजेपी और विपक्ष के बीच की जो पॉलिटिक्स है, ये सब इन चुनावों से प्रभावित हो सकती हैं। द बीजेपी एंड द कांग्रेस बोथ नो कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ये पता है दैट द स्टेक्स आर हाई। स्टेक्स आर हाई का मतलब है बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि इन चुनावों के माध्यम से काफ़ी कुछ दाव पर लगा हुआ है। तो जो हाई स्टेक्स हैं, गिविंग का मतलब है प्रदान करते हुए, देते हुए, दिस राउंड ऑफ इलेक्शंस, यानी कि इन चुनावों को अगर हम देखें तो ये चुनाव जो हैं काफ़ी कुछ पॉलिटिक्स को प्रभावित करेंगे। तो ये जो चुनावों का चरण है, इस चुनाव के चरण को क्या मिल गया है? एन एडेड एज। एन एडेड एज का मतलब है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो चुनाव हैं इनमें एक पावरफुल क्वालिटी ऐड हो गई है। एज का मतलब होता है कोई भी एक स्पेशल फीचर आपको देखने को मिले, कोई पावरफुल क्वालिटी आपको देखने को मिले। तो कुल मिला के बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ये बात पता है कि इन चुनावों के मद्देनज़र काफ़ी कुछ दांव पे लगा हुआ है। तो ऐसा होने के कारण ये जो राउंड ऑफ इलेक्शंस हैं इनमें एक अलग ही क्वालिटी हमें देखने को मिलती है, एक अलग ही पावरफुल क्वालिटी हमें देखने को मिलेगी। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।